खुली उस पर पहुँचिए। मैं भी पढ़ता हूँ, फिर इसको थोड़ा बताते हैं आपको। देख लो बच्चों वाला खुल जाए तो आप लोग भी इसको पढ़ते रहिए, हम पढ़ के जोर से सुनाते हैं और फिर बताते हैं इसमें। बच्चों से, बच्चों आजकल तरह तरह की हुई परीक्षाओं के नतीजे आ रहे हैं। IAS, JEE मेन, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट टॉपर्स की खूब चर्चा है। उनके साक्षात्कार मीडिया में छाए हुए हैं। सफलता के तमाम अनुभव आधारित उपयोगी टिप्स, सूत्र जानने को मिल रहे हैं। कोचिंग की भी खूब चर्चा है। समय के साथ साथ यह कोचिंग की बीमारी भयंकर रूप धारण कर चुकी है। हमने तो कभी कोचिंग ली नहीं। ये प्रथा बच्चों के लिए स्वाभाविक बुद्धि विकास में बाधक है। स्वप्रयास की आदत को कुंठित कर देती है। इस वर्ष IAS परीक्षा में 10वीं रैंक पाने वाली ऐश्वर्यम प्रजापति ने कोचिंग को नकार के सेल्फ स्टडी करने का फैसला लिया था। सेवानिवृत्त सफल IAS अधिकारी अनिल स्वरूप जी का कहना है कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी में आवश्यक है ज्ञान, नॉलेज, विश्लेषण करने की क्षमता, एनालिसिस, और अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। ये बातें आती हैं स्वाध्याय से, जिसके बारे में हम यहाँ बार बार आप सबको कहते रहते हैं। ईश्वर कृपा ही कहेंगे कि तुम सब स्वाध्याय की प्रवृत्ति बनाने में, झोला पुस्तकालय में भाग लेकर स्वाध्याय के लाभ को समझने का प्रयास कर रहे हो। बच्चों, इस बात की सफलता तब होगी जब आप स्वयं स्वाध्याय प्रवृत्ति को अपनाओगे। आप सबके लिए आसान होगा क्योंकि आप सब अध्ययन प्रक्रिया में हो। ज्ञान ही आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सहायक होगा। तात्पर्य है कि सेल्फ स्टडी को प्राथमिकता दो कोचिंग की जगह। देखो भाई, ये तो आप लोगों को मनन करना चाहिए कि कोचिंग में पकी पकाई मिल जाती है, या कोई अगर टॉपिक समझ में नहीं आया है उसका थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाती है। ये सुविधा तो आपको स्कूल में भी प्राप्त है। हम लोग क्या करते थे कि जब मतलब कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो हम किसी लड़के से पूछ लेते थे जिसको आता था, समझ गया है, नहीं तो टीचर से पूछ लेते थे। न कोई लड़का मना करता था बताने से और न कोई टीचर। छुट्टी में या अवकाश हो गया है, इंटरवल है, वहाँ जाके बात कर लिया, या कभी कभी टीचर के घर भी चले गए। हम देखते हैं, अभी एक लड़की आ रही थी सरिता जी से पढ़ने के लिए, और रेगुलर हमारे ख्याल से सालों आई और बड़े सेल्फ स्टडी करती थी वो। तो आप लोग खुद को बनाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि किसी के 98% नंबर आए, आपके 68 आएंगे। तो जो 98 और 68 वाला है उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 68 वाले का मस्तिष्क कुछ और तरीके से विकसित हुआ होगा। वो आगे ये जो 3-4 पॉइंट इन्होंने लिखे हैं त्रिपाठी जी ने, वो चीज़ आपको बढ़ावा मिलेगी। और वो जो रटे रटाए वाले हैं उनको 98 आ गया तो आ गया। उस 98 से क्या मतलब है बताओ? बाद में दूसरे क्लास में जा कर के आपको 99 आ जाएगा या 55 आ जाएगा। अंततः गत्तो अब तो ऐसा मतलब समय आ गया है कि आपको कंपटीशन में बैठना है। स्कूल में एडमिशन हो, कॉलेज में या इंजीनियरिंग में एडमिशन हो, मेडिकल में एडमिशन हो, तो मुख्य तो वो है ना। वो किस चीज़ से होगा? उसमें ये क्षमता तो आपकी वहाँ विकसित नहीं होगी। ये जो है क्या बोलते हैं कि
नॉलेज, ज्ञान खूब बढ़े, विश्लेषण करने की क्षमता, एनालिसिस है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और सबका अलग अलग मेथड डेवलप होता है, ठीक है। और एक्सप्रेशन, उसको हम व्यक्त कैसे करें, लिखें कैसे। जैसे मान लीजिए कि कोचिंग वाले सब लड़के एक ही तरीके लिखे हुए हैं, और कोई जो सेल्फ कोचिंग वाला वो कुछ और तरीके से लिखा हुआ है। जब एग्जामिनर पढ़ता है ना तो वो देखता है, अरे ये तो देखो अपना दिमाग लगाया, उसको एक नंबर जरूर जवाब देता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध कोचिंग छोड़ दो, लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करोगे तो कोचिंग वाले से बेटर साबित होगी। और ये नंबर का तो कोई महत्व है नहीं, 98 आ गया, 99 आ गया, 2-4 दिन रसगुल्ला मिठाई खा लिया, लोगों ने वाह वाह कर दिया, क्या मिला उससे आप हैं। एक का 68 आ गया, पता चला 68 वाला पहले अटैम्प्ट में IAS में आ गया, कोचिंग वाले में तीसरे या चौथे में आया। ये सब कुछ नहीं, आप अपने को खुद डेवलप करो तो आप ज्ञान अर्जन में क्या कहते हैं कि आत्मनिर्भर बन रहे हो, है ना, किसी पर डिपेंड नहीं। अरे स्कूल में पढ़ाया जाता है भाई, ये तो पढ़ाते हैं ना। और उसका एक तरीका और है, जैसे मान लीजिए आज जो टॉपिक पढ़ाया जाना है उसको एक बार दोहरा लो घर में, ऐसे ही समझ में आओ या ना आवे, फिर देखो जो वो पढ़ाएंगे टीचर आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा तो आपने उसको वो कर लिया। ये मेथड है सेल्फ स्टडी स्कूल में खास करके, तो ये बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने आपको दिया है। और हमें तो काफ़ी क्योंकि हम लोगों ने तो कभी किया नहीं है, और नंबर भी नहीं ऐसा मान लीजिए कि हम हाई स्कूल में 2nd डिवीज़न पास हो गए, या मान लीजिए 1st डिवीज़न आ गया है, हमारा 72% नंबर आया, क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं। हम देखें टॉपर तो हम अगर ऐसा वो करो ना, आप देखोगे वो टॉपर बेचारे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए प्रैक्टिकल लाइफ में, हैं। और एक मीडियाकर, बिल गेट का उदाहरण ले लो, हैं, आइंस्टीन का ले लो, एक कुछ नहीं। सेल्फ अपने को विकसित करो। ये तो स्वाध्याय की बात हम कर रहे हैं, लेकिन वो अनुशासन से भी आएगा। आपको अनुशासित होना पड़ेगा, आपको अपना सेल्फ स्टडी का प्लान बनाना पड़ेगा, हैं। और उसके साथ साथ ये जो हम लोग बताते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट करके भी पढ़ो। ओवरऑल डेवलपमेंट इस तरीके से बच्चों दे। बहुत अच्छा मैसेज हमें लगा आपकी सरिता जी का, तो सोचा आज यही बात करेंगे, ठीक है। और ये झोला छाप वाला आप लोग बंद क्यों कर दिए भाई, कम से कम मोहल्ले में जाओ, आपको भी थोड़ा उत्साह आएगा, हैं। संडे को करते थे महीने में, इस बार हम देख रहे हैं पिछले महीने में आप लोग नहीं गए, इस महीने में भी नहीं गए, हैं। तभी तो है इसमें एक आध संडे आ रहा है, आओ एक आध जाके लोगों को प्रेरित करो, वो भी स्वाध्याय करो, ठीक है बेटा। अपने को खुद आत्मनिर्भर करो सेल्फ डेवलपमेंट में, ठीक है। भले नंबर कमाओ, उसकी चिंता मत करो, जिनको आ गया वो खुशी मनाने दो उनको, कोचिंग वालों को।